फिर क्या करेगा, मजबूरी में उसको उठनी पड़ेगी, क्योंकि 2 दिन तक भूख नहीं रह सकता। एक दिन तो मान लिया जाए मजबूरी रह जाएगा, लेकिन दूसरे दिन में तो हालत खराब हो जाएगी। इसलिए डर के मारे अरे उड़ जाता था, जल्दी आरती में भी जाता था। अब चलो गर्मी में तो ठीक है, लेकिन ठंडी में तो हालत खराब हो जाती है, ठंडे ठंडे जल से। तो हाँ, तो इसलिए ठंडी में मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए देर में तो अमीर धनाढ्य हो गरीब हो दोनों को कष्ट होता रहता है। इसलिए वहां से संसार है तो उस संसार को ये दिखा करके कर्मों के द्वारा संसार रूप फल की प्राप्ति होती है। वो संसार दुख रूप है, इससे वैराग्य दिलाने के लिए ये ब्राह्मण अरे वर्णन कर रहे हैं, आरंभ कर रहे हैं। तो अब कहते हैं भगवान भास्कर भाष्य करते हैं कि अते अनंतरम उपरते जारते कारवे भुजुरिति नाम तो लह्यस्य अपत्यम लाह्यस्य तद अपत्यम लाह्यानि पप्रच्चा याज्ञवल्क्येति होवाचा। कहते हैं अते अनंतर, किसके अनंतर, इसके उपराम हो जाने पर। जरत कारु के पुत्र को जारत कारु बोलते हैं। ऐसे जारत कारु के उपराम हो जाने के अनंतर कहते हैं अरे भुज्जु नाम था उसका, और लह्य का पुत्र था लाह्य, उसका पुत्र था लाह्यानि, है ना। लह्य का पुत्र लाह्य हो गया और लाह्य का पुत्र हो गया लाह्यानि। तो ये प्रत्यय तद्धित प्रत्यय हो जाते, तद्धित प्रत्यय से एक प्रत्यय से दूसरे प्रत्यय, प्रत्यय से प्रत्यय। पर कभी जीवित हेतु वंशी हुआ, जिसके जिसके जैसे कभी कभी किसी का लंबी आयु रहती है, अब उसने अपने पुत्र तो देखता ही है, पुत्र का पुत्र भी देख लेता है, वो भी समान ही है। तब तक तो पिता नहीं मरता, है ना। पिता कब तक नहीं मरता, ज्यादातर पुत्र के पुत्रों को देख करके, है ना। कभी कभी पुत्र के पुत्र को देख करके मर जाते, कभी कभी और भी ज्यादा, लेकिन चौथी पीढ़ी कम ही देख पाता पिता। पिता हो चाहे पिता से उपलक्षित माता भी हो जाती है, उसकी पत्नी भी हो जाती है। तो पति पत्नी दोनों जो माता पिता हैं अपने पुत्र के पुत्र को खूब देखते हैं, लेकिन पुत्र के पुत्रों को कम ही देख पाते हैं। तब तक वो चले जाते हैं, निकल जाते हैं, है क्या नहीं। कभी कभी नहीं भी निकलते, और फिर और उसके पुत्र के पुत्र, उसके पुत्र, फिर उसके पुत्र है, तो मुश्किल ही हो जाता है। तो चौथी पीढ़ी जब वो देख लेता है तो उसको जीवित हेतु वंशी हुआ ऐसी संज्ञा हो जाती है, तो उसमें भी प्रत्यय हो जाते हैं। जैसे सत्युग त्रेता द्वापर युग में तो व्यक्ति की आयु लंबी होती थी, इसलिए पुत्र के भी पुत्र को देखता था, उसके पुत्रों को भी देखता था, उसके पुत्रों को, उसके कईयों के पुत्रों को देख लेता था पिता पिता माता। तब अब जिसकी 1,00,000 वर्ष की आयु हो तो उसके कई परिवार को देख लेता था। लेकिन उसमें ये विशेषता भी थी उस काल में, जिसकी 1,00,000 वर्ष की आयु है तो जल्दी पुत्र भी पैदा नहीं होते थे, देर में ही पैदा होते थे। तो ऐसा ही होता था। अब आगे कहते हैं कि याज्ञवल्क्य को पूछा लाह्यानि ने कि आदौ उक्तम अश्वमेध दर्शनम समष्टि व्यष्टि फलश्च अश्वमेध कृतु। आदि में, तो आदि में कैसे, प्रथम अध्याय में उपनिषद क्रम से प्रथम अध्याय में, और आरण्य क्रम से तृतीय अध्याय में। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं अरे आदौ 2 नंबर टिप्पणी में ना, तो इसमें वर्णन किया था उषा व अश्वस्य इत्यादि उषा व अश्वस्य, उषा ही अश्व का सिर है इत्यादि, जो ऐसी कल्पना करी थी। तृतीय ब्राह्मण में पुण्य फल की अवधि को कहा गया है। अश्वमेध परम पुण्यम ब्रह्मलोक फल अवधि, ये वार्तिक सार में वर्णन किया है। 1 नंबर टिप्पणी में है, 1 नंबर टिप्पणी में कहते हैं कि तृतीय जो ब्राह्मण है, तृतीय अध्याय के तृतीय ब्राह्मण का जो पहला मंत्र है, इसमें तृतीय ब्राह्मण में प्रथम मंत्र और द्वितीय मंत्र में वर्णन करते हैं परीक्षिता। तो कहते हैं तृतीय ब्राह्मण में पुण्य फल की अवधि को कथन किया जा रहा है। तो अश्वमेध जो परम पुण्य है, अश्वमेध जो यज्ञ है, उस कैसे यज्ञ है अश्वमेध परम, उस यज्ञ से होने वाला वो पुण्य कौन है, तो
तो परम पुण्य ब्रह्मलोक फलावधि अश्वमेध के द्वारा व्यक्ति को कौन से फल की प्राप्ति होती है? कहते ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति होती है। तो 1 नंबर टिप्पणी हो गए वार्तिक सार। तो वार्तिक सार का अर्थ हो गया विद्यारण स्वामी जी के द्वारा लिखा गया व्याकरण उपनिषद के ऊपर वार्तिक सार है। और वार्तिक लिखा गया है सीधा सीधा वार्तिक सुरेश्वराचार्य भगवान के द्वारा, और विद्यारण स्वामी जी के द्वारा लिखा गया उसमें वार्तिक सार। वार्तिक सार शब्द और जोड़ दिया तो वार्तिक सार है। इसी वार्तिक कार बोल देने से, वेदांत के वार्तिक कार बोल देने से सुरेश्वराचार्य भगवान आते हैं। तो अश्वमेध उत्कृष्ट कर्म है, उससे परम उसका उत्कृष्ट फल प्राप्त होता है। तो उत्कृष्ट कौन होगा? ब्रह्मलोक। तो उपासना के द्वारा भी अब यहाँ पर ऊषा व स्वस्य इत्यादि जो ब्राह्मण में ये उपासना है, और जो कर्म कांड रासु अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से व्यक्ति वहां पहुंचता है, और उपासना के द्वारा दोनों से। जो अधिकारी नहीं है कर्म कांड का, उसको फल चाहिए ब्रह्मलोक, तो इस प्रकार से उपासना करके उस लोक फल की प्राप्ति कर लेता है। तो समष्टि व्यष्टि आदि में जो उक्त अश्वमेध दर्शन है, प्रथम अध्याय में वर्णन किया गया ऊषा व स्वस्य इत्यादि वाक्य के द्वारा। तो वहाँ अश्वमेध ज्ञान, दर्शन यानी ज्ञान, उपासना। तो वहां पर उस उपासना से जो अश्वमेध कृतु है, उस कृतु का फल कैसा है? समष्टि फल और व्यष्टि फल। उपासना के तारतम्य से उपासना कमजोर रह गई तो व्यष्टि फल हो जाएगा, उपासना यदि अच्छी हो गई तो अरे समष्टि रूप फल की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है ना। अब आगे वर्णन करते हैं, क्योंकि उपासना भी व्यक्ति को कमजोर हो जाती है। अरे आगे वर्णन करते हैं। तो ज्ञान समुचितो वह केवल ज्ञान संपादितो वह सर्व कर्मणाम पराकाष्ठा। कहते हैं उपासना सहित, उपासना समुचित है अथवा केवल ज्ञान संपादित है। उपासना के सहित कर्म तो है ही है और ज्ञान भी है, उपासना भी, उससे युक्त होकर के कर्म। ज्ञान तो सामान्य ज्ञान तो रहते, हिरण्यगर्भ संबंधी ज्ञान तो रहेगा, ज्ञान है ना। तो वो कर्म कांड संबंधी ज्ञान, हिरण्यगर्भ संबंधी ज्ञान, यदि ज्ञान ही नहीं रहेगा तो फिर उपासना भी नहीं कर सकते, कर्म कांड भी नहीं कर सकते। तो देवता वाला ज्ञान तो उसको रहता है, तो आत्म संबंधी ज्ञान नहीं रहता है, उसमें निष्ठा नहीं बन पाती। यद्यपि ज्ञान हो जाता है, परोक्ष ज्ञान लेकर निष्ठा नहीं बन पाती तो फल नहीं प्राप्त होता है। तो ज्ञान समुचित, तो ज्ञान समुचित कार्य कर दिए इन्होंने। उपासना समुचित है, उपासना से युक्त है अथवा केवल ज्ञान संपादित संपूर्ण कर्मों की पराकाष्ठा कौन है? ब्रह्मलोक हिरण्यगर्भ। संपूर्ण कर्मों की पराकाष्ठा, संपूर्ण कर्मों का फल, उत्कृष्ट फल है। अरे कर्मकांडियों का ब्रह्मलोक ही है, और उपासना का फल, कर्मकांड से युक्त उपासना का फल ज्ञान से युक्त है, हिरण्यगर्भ संबंधी ज्ञान से युक्त है, परम उत्कृष्ट फल है। तो कौन है? हिरण्यगर्भ। ब्रह्मलोक में जाकर के हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ ही विश्रांत भूमि है। जितना भी ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हैं, सबसे बड़ा ऐश्वर्य कौन है? इस भूमि है, ये विश्रांत की भूमि है, इससे आगे ऊपर कोई ऐश्वर्य है ही नहीं है। अतः हिरण्यगर्भ तक ही ऐश्वर्य फल आप प्राप्त कर सकते कर्म और उपासना के माध्यम से। हिरण्यगर्भ से आगे कोई फल है नहीं है, तो वह स्वरूप हो जाता है। हिरण्यगर्भ से ऊपर मतलब अपना स्वरूप है। तो जैसे हिरण्यगर्भ पद है, ऐसा ईश्वर पद नहीं है क्या? नहीं। एक जगह अरे भर्तृहरि ने कहा है, तो नहीं, यही में उपनिषद में ही आता है, उपनिषद में वर्णन किया है, और भगवान भास्कर ने भी कहीं वर्णन किया है। तो भाष्य में ही आता है कि जो ईश्वर है, अंतर्यामी संज्ञा है जिसकी, वह पद नहीं है। जैसे उसको फिर ईश्वर की कोटि में किसको डाल दिया? विष्णु भगवान शिव जी को। तो विष्णु भगवान और शिव जी जो पद है, वह विष्णु भगवान और शिव जी है, ये ईश्वर कोटि में आते हैं, ये पद नहीं है। कोई कहे कि जैसे ये हिरण्यगर्भ पद है, हिरण्यगर्भ बनने के लिए व्यक्ति उपासना करते हैं, तो फिर जो हिरण्यगर्भ, जैसे इंद्र देवता बनने के लिए उपासना करते हैं, एक इंद्र बनने के पश्चात दूसरा प्रतीक्षा करता रहता है। ऐसे ही मान लो ईश्वर भी एक बन गया, दूसरा पर बनने की प्रतीक्षा कर रहा हो,
तो ऐसा नहीं है। तो ईश्वर तो पद नहीं है, स्वरूप है। हमारा कौन सा स्वरूप है? जो व्यक्ति ईश्वर बनने की कोशिश करता है वो उसी ईश्वर में जाकर लीन हो जाता है। जो भी कोई व्यक्ति वो कहे कि मैं ईश्वर बन जाऊं, ईश्वर बन करके सृष्टि करूं, पालन करूं, संहार करूं, हाँ बनने की कोशिश करता बन जाता है, लेकिन वो बन जाएगा तो वो पहले वाला जो ईश्वर है वो हटेगा नहीं, उसी ईश्वर में जाकर के मिल जाएगा। जैसे नदियों का जल समुद्र में जाकर के मिल जाता है, समुद्र का जल हटता नहीं है। नदियों का जल भले हट जाए लेकिन समुद्र का जल हटेगा नहीं, उसी नदियों का जल समुद्र में जाकर लीन हो जाता है। उसी प्रकार से वह साधक भी, ईश्वर बनने वाला साधक भी ईश्वर में जाकर लीन हो जाता है। भाई ईश्वर पे सृष्टि करता है, तो ईश्वर पद नहीं है बल्कि हिरण्यगर पद है। तो ये पराकाष्ठा का वर्णन कर दिया। अब जो कहते हैं अरे भ्रूण हत्या अस्मेदाभ्याम नह परम पुण्य पाप पापयोर इति ही स्मरन्ति। कहते हैं भ्रूण हत्या और अस्मेद, तो भ्रूण हत्या से बढ़कर के कोई दूसरा महापाप नहीं है, और अस्मेद से बढ़कर के कोई पुण्य वाला कर्म नहीं है। उपासना भी अस्मेद की सबसे बड़ी उपासना है, और कर्म ही अस्मेद नामक जो कर्म है वो भी सबसे बड़ा है, पुण्य को देने वाला है। तो भ्रूण हत्या कौन को, यहाँ पर भ्रूण हत्या ने मतलब होती है कि श्रेष्ठ ब्राह्मण, ब्राह्मण सभी वर्णों की योनि है, कारण है क्योंकि ब्रह्मा जी ने, रणगरु जो ब्रह्मा जी हैं पुराण में जिनको ब्रह्मा जी बोलते हैं, ऐसे ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपने अंगों से, मुखारबिंद से, जिस किसी भी अंग से उत्पन्न किया, तो सबसे पहले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया। तो ब्राह्मणों से फिर क्षत्रिय बने, क्षत्रिय से वैश्य बने, वैश्य से शूद्र बने। तो ब्राह्मण तो कैसे हो गए, अरे सभी वर्णों की योनि कहलाती है। इसी हेतु से वही जो ब्राह्मण को मारता है तो भ्रूण हत्या करता है, अपने वंश का नाश करता है, अपने उसका नाश करता है, कारण का नाश करता है। तो भ्रूण हत्या यहाँ पर ये नहीं है कि गर्भ को मारने वाला, गर्भ भ्रूण हत्या तो होती है, गर्भ को नष्ट कर देती है जो स्त्री आदि है, पुरुष आदि है, तो वो भ्रूण हत्या कहलाती है। किंतु यहाँ पर जो भ्रूण हत्या शब्द किसका वाचक है, ब्राह्मण का। ये पीछे आपने वर्ण पढ़ा होगा कि ब्राह्मण सभी वर्णों की योनि है, इसी में व्याकरण उपनिषद में आता है। तो ब्राह्मण सभी वर्णों की योनि है, ठीक है ना। ब्राह्मण यहाँ भ्रूण हत्या से ब्राह्मण हत्या का आशा है। हाँ, भ्रूण हत्या से यहाँ पर ब्राह्मण हत्या की, ब्रह्म हत्या की आशा है, क्योंकि ब्रह्म हत्या सबसे बड़ा पाप है, भ्रूण हत्या भी बहुत बड़ा पाप है। भ्रूण हत्या ना, जैसे जो लोग अंडे खाते हैं ना, अंडे, तो ये अंडे मात्र उसका भ्रूण ही होता है। किसका? अरे इसका, पक्षी का, मुर्गी का। तो मुर्गी के जो अंडे खाने वाले कहें कि हम अंडा खा रहे हैं, तो मतलब अंडा नहीं खा रहे, वो एक जीव को मारकर खा रहे हैं, भ्रूण खा रहे हैं, है कि नहीं। अंडे हैं ये पार्थेनोकार्पिक एग कहलाते हैं, इनसे मुर्गी उत्पन्न नहीं होती। क्या? इससे भ्रूण मतलब वो बच्चा उत्पन्न नहीं होता जो अंडे आजकल बनाए जा रहे हैं। मालूम नहीं वो अंडे, लेकिन भ्रूण ही है, लेकिन वो फोड़ सेंक लेते हैं ना, काट लेते हैं, पका देते हैं, तो कहाँ से होंगे। यदि वो पकाना नहीं वो अरे जो बना रहे हैं, मुर्गी अंडा देती है ना, तो यदि उसको पकाए ना, ऐसे छोड़ कर रखते हैं, तो मुर्गी यदि उसको सेकेगी तो अपने आप ही बच्चे पैदा हो जाएगा उसका। क्योंकि जितने जो भी पक्षी होते हैं ना, अंडे जब देते हैं, अंडे देने के पश्चात फिर भाई पक्षी उसमें उसको सेकते हैं, अर्थात उसको पक्षी तो कर लेते हैं स्वामी। ये जो खास करके मुर्गी के जो बनाए जा रहे हैं आजकल, हाँ, मुर्गी मतलब से भी उनको सेकेगी भी, तो इससे मतलब चूजा उत्पन्न नहीं होता है। यदि वो उसको हटा देते हैं तो सेकेगी कहाँ से, उसको मुर्गी को हटा देते हैं ना, ये दिया गया है ना, भी हटाए हाँ, वो भी नहीं होते हैं इनको। मालूम नहीं अपने को तो भाई, लेकिन अपने को पता है क्योंकि उसका भ्रूण है तो फिर उसको अरे होना चाहिए,
जो भी है, लेकिन अंडे खाने वाले भूने ही खाते हैं, है क्या नहीं? जो भी खाएंगे वो उसका भूने गर्भ ही खाएंगे। तो वो भी एक दोष है, पाप है, जो गर्भ को नष्ट कर देता है। वो भी ऐसे मैंने कहीं पढ़ा था, पढ़ा नहीं सुना था, जैसे कोई स्त्री है ना, उधर है जो यहाँ पर जंगली वासी है, जंगल के मतलब भारत देश की भूमि में ही है, तो उधर है नागालैंड आदि, शायद चीन आदि है, चीन आदि को लेकर के, इधर चीन और इसको क्षेत्र को लेकर कहते हैं, वहां पर जो महिला आदि भी है कभी कभी गर्भ धारण कर लेती हैं तो गर्भ को गिरा देती है। उसी जो गर्भ गिरा देते हैं तो गर्भ जो 1 महीना 2 महीने का गर्भ होता है उसी को पका खा जाती है। कभी कभी पहले खाती होंगी, अभी बंद कर दिया होगा, पहले कभी कभी गर्भ को खा जाती थी, वो स्त्रियां भी खा जाती थी, पुरुष भी खा जाते थे, तो वो भ्रूण हत्या हो गई। तो ये भी लेकिन यहाँ पर भ्रूण हत्या शब्द से ब्रह्म हत्या 3 नंबर टिप्पणी में लिखा है, श्रेष्ठ ब्रह्म हत्या, श्रेष्ठ ब्राह्मण की, मतलब ब्राह्मण की हत्या कर देना अथवा श्रेष्ठ ब्राह्मण हत्या। तो यहाँ पर ब्रह्म हत्या जो है सबसे बड़ा दोष है, पाप है, और सबसे बड़ा कर्म, पुण्य वाला कर्म को है अश्वमेध यज्ञ और उपासना, दोनों को लेकर के। तो न परम, इससे और बढ़कर के पुण्य पाप दोनों नहीं है, न स्मरण नहीं किया जाता है इससे बढ़कर के। अब कहते हैं तेन ही समष्टि व्यष्टि च प्राप्त होती, कहते उस कर्म के द्वारा, अश्वमेध यज्ञ के द्वारा, तो समष्टि देवता भाव को 4 नंबर टिप्पणी में दिया है, समष्टि देवता, व्यष्टिच देवता, मतलब समष्टि देवता है, व्यष्टि देवता है भाई, दोनों देवता। मतलब समष्टि में कौन हो गए? हिरण्यगर्भ देवता, हिरण्यगर्भ बन गया समष्टि में, तो है ना, और व्यष्टि में एक उसके अंग बन गया। ऐसे हिरण्यगर्भ का एक अंग इंद्र हो गया, हाथ का देवता कौन हो गया? इंद्र बन गया, हाथ का देवता इंद्र हो गया। पैर का देवता कौन हो गया? पृथ्वी, अश्विनी कुमार हो गए, पृथ्वी हो गए, अश्विनी कुमार हो गए। विष्णु भगवान भी है ना, विष्णु भगवान भी कहलाते हैं। तो सूत्र दिशा है, दिशा देवता हो जाते हैं। सूत्र इंद्रिय के देवता कौन? दिशा कहलाते हैं। अश्विनी कौन? ग्रहण इंद्रिय के देवता कौन है? अश्विनी कुमार है, सूंघते ना। और चक्षु के अभिमान देवता कौन हो गया? सूर्य देवता हो गए। तो ये व्यष्टि में तत्व उपाधि वाले एक एक इंद्रिय के अभिमानी देवता बन जाते हैं व्यष्टि में, और समष्टि में हिरण्यगर्भ बन जाता है। तो समष्टि और व्यष्टि, तो उस यज्ञ के द्वारा, उपासना के द्वारा, कर्म समुचित उपासना के द्वारा। लेकिन कोई कह रहे कर्म का अधिकारी नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, तो कर्म का अधिकारी तो ब्राह्मण रहता है ना। ब्राह्मण उपासना करके अथवा क्षत्रिय भी उपासना करके, अन्य भी उपासना करके, तो क्या कहते हैं, उपासना के बल के द्वारा यदि उपासना तीव्र है तो समष्टि रूप हिरण्यगर्भ बन जाएगा, व्यष्टि रूप क्या बन जाएगा? तत्व देवता बन जाएगा। तो ये जैसे स्वामी जी व्यष्टि कहलाई और अद्वैत समष्टि कहलाई नहीं, ये कर्म कांड का प्रकरण है। और अश्वमेध यज्ञ से उपासना से, अश्वमेध यज्ञ की उपासना से समष्टि हिरण्यगर्भ पद की प्राप्ति हो जाएगी, हिरण्यगर्भ ही बन जाएगा। जैसे अभी बलि महाराज प्रत्यक्षा में बैठे कि नहीं बैठे? बनने की कोटि में बैठे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब पहला ये इंद्र हटेगा तब हम बनेंगे, तो प्रतीक्षा में लाइन में लगे हुए हैं। तो ऐसे उसी प्रकार से समष्टि हिरण्यगर्भ बन जाए, व्यष्टि का अर्थ हो जाएगा तत्त इंद्रियों के अभिमान देवता, सूर्य बन जाए, अग्नि बन जाए, वरुण देवता बन जाए, अश्विनी कुमार बन जाए। क्योंकि वो हमें एक ही देवता तो हमेशा नहीं रहता, देवता बदलता रहता है अपने अपने। जैसे जिस देवता का जो पूर्ण समाप्त हो गया, उस यदि ज्ञानी है तो मुक्त हो जाएगा, अज्ञानी है तो पुनः पृथ्वी लोक में जाएगा, है क्या नहीं? तो इसलिए वो देवता भी बन जाता है, अरे कोटि में जाता है। शिव महिमन में एक वाक्य आता है, समस्तम व्यस्तम त्वाम गणाति ओमिति पदम, शरणदात ओमिति पदम। समष्टि रूप से और व्यष्टि रूप से आपका ही ओंकार बोध कराता है।
तो वहां पर अरे समष्टि में ब्रह्म ही हो गया, व्यष्टि में ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, है ना। व्यष्टि में कौन हो गया, ब्रह्मा और विष्णु और महेश हो गए, सत्वगुण लेकर के रजगुण लेकर तमगुण लेकर के, ये व्यष्टि में हो गए। और समष्टि में कौन होगा, निर्गुण लाकर परमात्मा ही हो गया। उसी प्रकार से समष्टि हिरण्यगर हो गया, व्यष्टि तत्व इंद्रिय के अभिमानी देवता हो गए। ये उस उपासना के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर टीका में उसका अर्थ कर दिया अस्मिद यज्ञ के द्वारा, अस्मिद के द्वारा सहकारी काम भाव से, कामना भेद से, कामना के साथ कामना भेद से समष्टि समनोगत रूपा रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। हिरण्यगर रूपाम 15 नंबर टिप्पणी दिया, हिरण्यगर रूपा की प्राप्ति हो जाती है अस्मिद यज्ञ के द्वारा सहकारी उपासना के सहित कर्म कांड आदि को लेकर के, कामना भेद को लेकर के और उपासना कर्म कांड से युक्त होकर के वह व्यक्ति साधक हिरण्यगर रूप फल की प्राप्ति कर लेता हो। व्यष्टि रूप से अग्नि आदि देवताओं को 16 नंबर टिप्पणी में दिया है व्यावर्त रूपा जो देवता है, यानी अग्नि आदि देवता भाव को प्राप्त कर लेता है। ये 15 नंबर टिप्पणी, 16 नंबर टिप्पणी। अब व्यष्टि के विषय में पूछा है, कब पुनर्व्यष्टया, व्यष्टि कहते हैं व्यष्टि को वर्णन करते हैं। तत्र का अर्थ कर दिया अरे समष्टि व्यष्टि के मध्य में व्यष्टयो निर्ज्ञाता अंडांतर विषया अस्मेद यज्ञ फलभूता। जो व्यष्टि देवता है, व्यष्टि फल है निर्ज्ञाता, निर्ज्ञात प्रदर्शिता अंडे के भीतर है, अंडे के भीतर है ना, अंड से अंतर मध्यम से, अंडे के जैसे अंडा होता ना, तो अंडा यानी शरीर ही मान लीजिए, अंडा मतलब हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर में ही एक एक अंग विशेष में एक एक देवता विराजमान रहते हैं। उसी प्रकार से जैसे परमात्मा ने एक वीर्य का आदान किया, जल में छोड़ दिया, वो अंडा बन गया, फिर कुछ काल तक अंडा उसी जल में पड़ा रहा, उसके 2 भाग हो गए, नीचे का भाग है पृथ्वीलोक हो गया, ऊपर का भाग है द्यूलोक हो गया, बीच का अंतरिक्ष हो गया। ये विराट की भूमि, विराट का अर्थ कर दिया। अब वो अंडे के भीतर ही देते हैं, इसी अंडे के बाहर नहीं जाते। होता है ना स्वामी जी। हाँ, स्थूल शरीर का अभिमानी देवता है विराट रूप हिरण्यगर्भ है कि नहीं। अब वो स्वतंत्र विराट का अलग और हिरण्यगर्भ का अलग है। अरे यद्यपि उसमें अरे हिरण्यगर्भ संज्ञा वेद के अनुसार करेंगे तो विष्णु भगवान हो जाते हैं। विष्णु भगवान जब ओमकार की साधना करेंगे ना, तो ओमकार की साधना में तो हिरण्यगर्भ विष्णु भगवान ही बनते हैं और ब्रह्मा जी विराट बनते हैं। लेकिन वो सूक्ष्म शरीर भी ब्रह्मा ही होता है ना, है सूत्रात्मा को ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं, हिरण्यगर्भ को ही विराट को ही ब्रह्मा जी वर्णन कर देते हैं और कोई दूसरा विराट नहीं रहता। स्वामी जी आप बोल रहे हैं विराट ब्रह्मा जी हैं और विराट रूप तो कृष्ण भगवान ने धारण किया है ना अर्जुन को दिखाने के लिए। हाँ, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा भी हैं और विष्णु भी हैं और विराट भी हैं। भगवान है ना, वो अंतर्यामी परमात्मा है भगवान श्री कृष्ण। तो अंतर्यामी परमात्मा योग बल से वही बना हुआ है, ब्रह्मा भी वही बना हुआ है, भाई विष्णु बना हुआ है, इसलिए कोई भी रूप धारण कर सकता है परमात्मा। इसलिए उसमें कोई नहीं, क्योंकि स्थूल शरीर में आया है ना, इसलिए अपने योग से युक्त होकर के उसने सारे रूप बता दिए। वहां पर देखो मैं ही हूँ, अपनी व्यापक सत्ता को सिद्ध किया है उसने जी। हाँ, तो देखिए अब आगे कहते हैं अंडांतर। तो अंडे के भीतर, अंडांतर का अर्थ कर दिया अंडे के भीतर। ये ना 8 नंबर टिप्पणी में इसका व्याख्यान किया। अंडांतर विषय अस्मिद यज्ञ फलभूता है। अंडांतर अंडे के मध्य में, विषय आश्रय है जिसका, ऐसा जिन देवताओं का ना तू अंडाद बहिरपि, अंडे से बही नहीं है, इन हिरण्यगर्भ से बाहर नहीं जाते, हिरण्यगर्भ के भीतर जाते। विराट के
विराट देवता के शरीर के अंग के भीतर ही रहते, एक एक अभिमानी देवता विराट के अंतर्गत ही आते हैं। तो परिच्छिन्न त्वम, ये जो अग्नि आदि देवता है ना, अग्नि है, इंद्र देवता, वरुण देवता, ये परिच्छिन्न है। जब भी कभी गड़बड़ करते हैं, मतलब अरे मनमानी करते हैं, तो इंद्र आदि देवता, तो ब्रह्मा जी उनको डांट देते हैं, है कि नहीं। ब्रह्मा जी रूप हिरण्यगर्भ तो भगवान विष्णु है, लौकिक में ही होते हैं। तो अब ये डांट देते हैं, तो इंद्र देवता को फिर क्या करना पड़ती है, उनके शासन में लेकर के ठीक ठीक कार्य करना पड़ता है। इस प्रकार परिच्छिन्नत्वम उक्तम परिच्छिन्न कहा गया। आसामी देवताओं को किसकी अपेक्षा परिच्छिन्न कहा गया है? उक्तम कहते हिरण्यगर्भ की अपेक्षा को लेकर के, हिरण्यगर्भ की अपेक्षा को लेकर के अग्नि आदि देवता कैसे परिच्छिन्न रूप से कहे गए हैं। अस्य उसका अंडाद बहिरपि, और हिरण्यगर्भ तो कैसे अंडे के बाहर भी है, अंडे के बाहर है पूरा। जो स्थूल शरीर में, स्थूल शरीर का अभिमान देवता रूप जो अंडा है, क्योंकि अंडा तो स्थूल ही है, जैसे मुर्गी का अंडा स्थूल है कि नहीं है। अब उसके भीतर जो जीव प्राण रूप जीव गया है वो तो सूक्ष्म रहता है, तो अंडे के बाहर भी रहता है, भीतर भी रहता है। तो हिरण्यगर्भ सूक्ष्म शरीर का अभिमान देवता है, और अंडा स्थूल शरीर का अभिमान देवता विराट हो गया। तो अंडे से बाहर भी है हिरण्यगर्भ, कहते हैं बाहर भीतर को व्याप्त करके रहता है। यदि अंडे के भीतर हिरण्यगर्भ न जाए, अंडे के भीतर, तो अंडा ही सड़ जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जिस शरीर के भीतर यदि प्राण नहीं जाते हैं, जैसे यारे कोई स्त्री गर्भवती हुई, तो यारे शुरू में गर्भवती तो हो गई, प्राण भी गए, लेकिन प्राण वहां से निकल गए। अब जैसे ही प्राण निकल गए उस गर्भ से, 1 महीना का गर्भ ठहरा, तो उस स्त्री का वो गर्भ ही नष्ट हो जाता है, नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, क्योंकि उसके प्राण वहां से निकल गए। थोड़ी देर के लिए तो प्राण गए थे, महीना 2 महीने के लिए गर्भ में, लेकिन वो प्राण फिर ईश्वर के विधान के अनुसार अथवा कोई दोष विशेष के कारण वो प्राण उस गर्भ से निकल गए। और जैसे ही प्राण गर्भ से निकलते हैं, भ्रूण से निकलते हैं, तो भ्रूण उसी काल में अपने आप गिर जाता है उस स्त्री का। चाहे वो दोष कर लगा दे कि गर्मी के कारण अथवा असावधानी कारण मेरा गर्भ गिर गया, ये बात अलग हो गई। लेकिन वहां पर वो प्राण उस गर्भ से जैसे निकलते हैं भ्रूण से, उसी काल में वह नष्ट भ्रष्ट हो जाता है भ्रूण, फिर अपने आप ही निकल जाता है, गिर जाता है। तो कह देते हैं स्त्री का गर्भ गिर गया। तो इसलिए अंडे के भीतर यदि प्राण नहीं जाएंगे तो अंडा कैसे हो जाएगा, अरे नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। प्राण ही उस अंडे को रक्षा करता है। तो कहते हैं अंडांतर के विषय, अंडे के भीतर आश्रय रहने वाले ये अश्वमेध यज्ञ के फलभूत हैं। कौन? व्यष्टि वाले देवता अश्वमेध यज्ञ के फलभूत हैं, ठीक है ना, अग्नि आदि देवता। अर्थात उत्कृष्ट उपासना यदि नहीं हो पाई व्यक्ति की, तो फिर उस अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से उन साधकों को अग्नि आदि देवता रूप पद की प्राप्ति हो जाएगी, अथवा अग्नि आदि देवता रूप पद की प्राप्ति हो जाएगी, अथवा अग्नि आदि देवता के समान ऐश्वर्य फल की प्राप्ति हो जाएगी, है कि नहीं। यदि उसने कहा कि नहीं हमको अग्नि आदि देवता नहीं बनना है, हमको भोग ही भोगना है, तो भोग ही भोगना है, तो फिर भाई उसके लिए फिर उसी अग्नि आदि देवता के जैसे ऐश्वर्य उसको प्राप्त होगा। बहुत से व्यक्ति होते हैं ना, बहुत से व्यक्ति होते हैं, जैसे भगवान राम जी है ना, भगवान राम जी का जब राज्याभिषेक हो गया, कहां से, लंका रावण को मार करके अयोध्या में आए, और भरत जी ने उनको राज तिलक कर दिया। भरत जी ने जब राज तिलक कर दिया, करने के पश्चात लक्ष्मण जी से पूछा, लक्ष्मण का हे लक्ष्मण, मैं तुमको युवराज पद देना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने मेरी बहुत सेवा करी, पूरा सबका त्याग कर दिया, पत्नी का भी त्याग कर दिया, माता पिता का भी त्याग कर दिया तुमने मेरे लिए, इसलिए मेरे से बहुत प्रेम भी करते हो, इसलिए मैं तुमको क्या देता हूँ, युवराज बनाता हूँ, युवराज संज्ञा। लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं, मेरे को नहीं बनना है, आप भरत जी को ही बना दीजिए। तो भगवान राम जी ने पहले लक्ष्मण को प्रस्ताव दिया, तो लक्ष्मण जी ने निषेध कर दिया, नहीं मैं तो ऐसे ही रहूंगा, आपकी सेवा करता रहूंगा बिना युवराज के, लेकिन मेरे को युवराज संज्ञा नहीं चाहिए। अब युवराज संज्ञा हो जाना मतलब राजा के बराबर ही होना है कि नहीं। जो राजा युवराज जो बोल देता वो राजा की जैसी उसको अधिकार प्राप्त होता है। युवराज ने बोल दिया तो मतलब सिद्धांत, अटल सिद्धांत है, मतलब उसको सेनापति को अथवा उसको किसको मंत्री आदि को कार्य करना ही पड़ेगा, क्योंकि युवराज का आदेश है।
और चाहे राजा आदि दे दे चाहे युवराज दे दे बराबर देता है, थोड़ा सा कम रहता है युवराज का, लेकिन अरे राजा का पूरा ही है। तो लक्ष्मण जी ने युवराज पद नहीं लिया, फिर बाद में फिर भगवान राम ने भरत जी को युवराज पद दिया। जैसे यहाँ पर द्वापर युग में तो अर्जुन को युवराज पद नहीं दिया, अरे युधिष्ठिर महाराज ने सीधा किसको युवराज पद दिया, भीम को दिया। इसलिए भीम जब विरोध कर देता था तो अरे कोई धृतराष्ट्र को लेकर के, अन्न को लेकर के अथवा किसी को, तो युधिष्ठिर महाराज चोरी से छुप करके डर करके अन्य भाइयों से परामर्श करके भीम को बताए बिना कार्य करते थे। यदि किसी को कुछ देना है, यहाँ पर धृतराष्ट्र को धन दिया था तो भीम ने मना कर दिया था कि मैं धन नहीं दूंगा। तो फिर छुप करके अरे उन्होंने युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन की परामर्श लेकर के, नकुल सहदेव की परामर्श लेकर के, द्रौपदी का परामर्श लेकर के वो धन दिया था, लेकिन भीम को नहीं बताया। भीम ने उजागर कर दिया था कि मैं नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, चोरी मतलब छुप करके दिया था। इसलिए यहाँ पर कहते हैं तो बहुत से व्यक्तियों की इच्छा नहीं होती कि देवता बने, बहुत से व्यक्ति कहते नहीं हम तो ऐश्वर्य पद नहीं लेना चाहते, पद में लेने से कभी कभी झंझट पड़ता है कि नहीं। जैसे लौकिक उदाहरण भी आता है, ये तो मैंने पुराण का उदाहरण दिया, राम जी का उदाहरण भी पौराणिक है। लक्ष्मण जी ने युवराज पद नहीं लिया था, और लेकिन जो लौकिक है, जैसे बहुत से किसी महात्मा के 8-10 शिष्य हैं, सभी योग्य हैं, तो किसी को इच्छा ही नहीं होती कि मैं उत्तराधिकारी बनूं, कहते नहीं हमको नहीं चाहिए, झंझट नहीं पड़ना है, क्योंकि उत्तराधिकारी बन गए तो इस भगत की सुनो, उस भगत की सुनो, इसकी व्यवस्था करो, उसकी व्यवस्था करो, कहीं पुजारी भाग गया तो उसके लिए चिंता करो, है कि नहीं, भंडारी भाग गया तो उसके लिए भी चिंता करो, दूसरे भंडारी बनाओ, अरे पुजारी भाग गया दूसरे को पुजारी बनाओ, कोई मना कर दिया हम नहीं उठेंगे सुबह सुबह, कौन पूजा करेगा जल्दी, तो मुश्किल हो जाती है। तो वहां पर ऐसा अरे नहीं, झंझट को देकर के नहीं बनना चाहते। तो उसी प्रकार से ऐसे भी है जो कर्मकांड यहाँ से गए, उपासक गए, जिनको झंझट नहीं चाहिए तो पद नहीं लेते, तो वे ऐसे ऐश्वर्य को भोग भोगते हैं, ठीक है ना। अब कहते हैं मृत्युर अस्य आत्मा भवति एतेषां देवता नाम एको भवति इति उत्तम। मृत्यु अस्य आत्मा, सभी की आत्मा मृत्यु है, परमात्मा ही सबकी मृत्यु है, भवति एतेषां देवता नाम, इन देवताओं को एको भवति, मृत्यु हो गया ना, सभी दे रे अर्थात अस्य आत्मा, अस्य 10 नंबर टिप्पणी में अच्छा ये श्रुति है, अरे 1, 2, 7 की 9 नंबर उपास्तु, उपास्तु है ना, 10 नंबर टिप्पणी में कितना है, उपास्तु उपासना करने वाले की आत्मा मृत्यु, मतलब आत्मा भवती, कौन सी, हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ कैसी हो जाती है मृत्यु, यानी आत्मा, यानी अर्थात अवेद चिंतन हो जाता है, अवेद चिंतन करने वाला हिरण्यगर्भ बन जाता है। हिरण्यगर्भ सभी देवताओं की भी कैसा स्वामी बन जाता है। तो आत्मा अस्य उपासक की मृत्यु यानी आत्मा, मृत्यु रूप आत्मा कौन हो गई, हिरण्यगर्भ हो जाता है। ये देवताओं देवता नाम, इन देवताओं के मध्य में अथवा उपासना उत्कृष्ट हुई तो हिरण्यगर्भ बन जाते हैं, और हिरण्यगर्भ के साथ अभेद चिंतन हो गया। उपासना कमजोर हुई तो एतेषां देवता नाम, इन देवताओं के मध्य में से एको भवति, तो कौन देवताओं के मध्य में एको भवति, अग्नि है, सूर्य है, चंद्रमा है, वरुण है, अश्विनी कुमार है, पृथ्वी है, इत्यादि देवताओं में से एक देवता हो जाता है, ठीक है ना, व्यष्टि के रूप में। और अब समष्टि के रूप में तो हिरण्यगर्भ बन जाता है, वो तो समष्टि हो गया। तो अस्य उपासक की जो आत्म मृत्यु कार्य कर दिया, अरे हिरण्यगर्भ है, हिरण्यगर्भ के साथ अभेद चिंतन हो जाता है, हिरण्यगर्भ के साथ विरोध नहीं करता, लेकिन उस हिरण्यगर्भ बन भी नहीं पाया क्योंकि उत्कृष्ट साधना नहीं थी, समष्टि फल नहीं था उसका, इतनी साधना नहीं थी, लेकिन उससे थोड़ी कमजोर साधना थी, तो भगवान ब्रह्मा जी ने उसको अग्नि आदि पद दे दिया। यहाँ से स्कंद पुराण पढ़ेंगे ना, काशी खंड है, तो काशी खंड पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत से जितने भी अग्नि आदि देवता हैं
उन्होंने काशी में जाकर के तपस्या करी और तपस्या के बल के प्रभाव से भगवान शिव जी ने उनको एक एक देवता बना दिया। ऐसे कुबेर ने भी वहां पर जाकर तपस्या करी, अग्नि देवता ने भी तपस्या करी, अन्य देवताओं ने भी तपस्या करी। तो तपस्या करके उनको वो पद की प्राप्ति हुई। अब आगे कहते हैं कि मृत्युश्च, और मृत्यु क्या है? कहते हैं मृत्युश्च अस्नायः लक्षणो बुद्धि आत्मा समष्टि प्रथम जो वायु सूत्रम सत्यम हिरण्यगर्भ, ये मृत्यु है। अस्ना पिपासा लक्षण रूपी मृत्यु है। बुद्धि आत्मा, बुद्धि स्वरूप आत्मा, बुद्धि आत्मा जो मृत्यु है। समष्टि, समष्टि में हिरण्यगर्भ हो गया। सम्यक अंडाद बहिरंतश्च अष्टि व्याप्ति यसेति समष्टि, के अंडे के भीतर भी है, भीतर भी रहता है और अंडे को बाहर भी रहता है। तो बाहर जैसे बाहर भीतर करके, बाहर और भीतर को व्याप्त करके रहता है, वह उसको समष्टि हो गई। बाहर भी अंडे के, जैसे ब्रह्मांड है तो ब्रह्मांड के भीतर भी परमात्मा संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रह रहा है ब्रह्मांड को, और ब्रह्मांड के बाहर भी परमात्मा अवस्थित है। अब ब्रह्मांड के बाहर तो वो ऐसे श्रुति में तो आया है, श्रुति में तो यही आया कि 3 पाद उसके अमृत स्वरूप है, तो उसमें कुछ है ही नहीं है, अमृत ही अमृत द्वारा हुआ है। और एक पाद में मात्र सृष्टि है, एक पाद परमात्मा के एक पाद में सृष्टि है, एक भाग में तो सारा भाग, चौथा भाग है। किसी ने पूछा माया सबको आवृत करती है तो ब्रह्म को क्यों नहीं करती? तो उन्होंने उत्तर दिया कि भैया ब्रह्म बहुत बड़ा है, उसके एक भाग में है जगत और माया सब, 3 भाग में तो बोले ब्रह्म ही ब्रह्म है अभी, तो जो छोटे से भाग है उस पर कैसे हावी हो पाएगा? बोले हाँ, तो ये हो जाता है। तो 3 भाग में ब्रह्म स्वरूप है ना, और एक भाग पादुष्य भूतानि त्रिपादस्य मृतंदेवी, ये श्रुति है उसमें, है ना। पादुष्य अस्य भूतानि त्रिपादस्य मृतंदेवी, एक पाद में सारे भूत रहते हैं, पंचभूत रूप है, और 3 पाद में वे अमृत स्वरूप है। सारा ब्रह्मांड एक परमात्मा के एक पाद में है। पाद की कल्पना की है जताने के लिए, पाद की कल्पना है। तो जैसे परमात्मा ब्रह्मांड से इतर है, भिन्न 3 पाद स्वरूप में अमृत स्वरूप ही है, और एक पाद में ब्रह्मांड है, तो उसी प्रकार समष्टि के भीतर भी है, बाहर भी है। तो उसी प्रकार से ये सूत्रात्म हिरण्यगर्भ प्रथम जो बुद्धि आत्मा समष्टि है, प्रथमज है। तो समष्टि को संपूर्ण जगत को बाहर भीतर को व्याप्त करके रहता है, उसको व्यष्टि कहते हैं, समष्टि कहते हैं। और प्रथम जो क्या, प्रथम सबसे पहले उत्पन्न हुआ, प्रथम हो गई शरीरी, है ना। हिरण्यगर्भ भी सबसे पहले उत्पन्न होता है, इसी प्रथमज कहलाता है। इससे पहले कोई उत्पन्न नहीं होता। ईश्वर उत्पन्न हो जाता है कि नहीं? ईश्वर उत्पन्न नहीं होता। ईश्वर तो परमात्मा ही जब माया को स्वीकार कर लेता है तब उसकी ईश्वर संज्ञा हो जाती है। माया रूप शक्ति जो परमात्मा की शक्ति है, देवी भागवत पुराण में तो उसकी शक्ति वही नित्य ही कहलाती है, भिन्न नहीं है। वह ईश्वर की शक्ति एक ही रहती है, वही परमात्मा है देवी। तो ऐसी वह ईश्वर ने अपने में आधान किया, वीर्य का आधान किया, उससे मतलब पंचभूतों का निर्माण किया। पंचभूतों का निर्माण करके पंचीकरण करके सबसे पहले जो पंचीकरण कर दिया, उससे सबसे पहले प्रथमा वायु उत्पन्न हुआ, यानी हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा उत्पन्न हुआ। सत्यम जो सत्यवाचक है, हिरण्यगर्भ है, उसी संज्ञा